मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे ही हालत हो गई है एरियर के भुगतान की और एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के वेतन के लिए। जी हाँ फ्रेंड, संकट है, संशय है, क्योंकि एरियर की राशि से काट के वेतन की भुगतान होगी तो फिर एरियर का लोचा हो जाएगा और वेतन नहीं मिलता है तो अल्प वेतनभोगी शिक्षकों के लिए जो है रोजमर्रा का दैनिक दिनचर्या की जरूरत को पूरा करने में दिक्कत होगा। जाति आधारित जनगणना का ऐप लॉन्च हो गया है। अंतिम पूर्ण बजट से जो 1 फरवरी को जारी होगी, काफी कुछ उम्मीद है बिहार के नियोजित शिक्षकों को। एमडीएम पर संकट छाए हैं। 4% डीए चले जाएगा एरियर में और 3% वेतन के साथ बनेगा विपत्र, खास करके जीओबी के शिक्षकों के लिए। साथ ही साथ शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ देखेंगे कि किस तरह से 40 से 50 हजार सीटों पर बहाली निकली है और कई सारे महत्वपूर्ण न्यूज भी जारी किए गए हैं, उन सभी को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना पैसा लगता है ना सर खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है वेतन से संबंधित और एरियर से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीओबी मद के एरियर भुगतान की। जी हाँ फ्रेंड, एरियर भुगतान के लिए जो है काफ़ी मुशक्कत चल रहा है। आज तो संडे का दिन है, कल जो मंडे का सप्ताह होगा काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह होगा और जो विपक्षी पक्ष है वो एरियर को जो है तोड़ने के फेर में लगे हुए ताकि जनवरी का भुगतान हो जाए, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जिसमें पटना का नाम गिन सकते हैं, कटिहार का नाम गिन सकते हैं और भी कई जिले हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं जहां पर जो है किसी खास ग्रुप के शिक्षकों का या कि जीओबी का भुगतान हुआ है और कई जिलों में एसएसए का भी एरियर का भुगतान हुआ है। तो ऐसे शिक्षक चाहते नहीं है कि एरियर का भुगतान हो, क्योंकि उनके लिए वेतन महत्वपूर्ण हो गया है और पटना का जो एरियर का भुगतान हो गया है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोकल की जो टीम है वो एरियर के अगेंस्ट चल रही है, भले ही दिखावा के लिए वो एरियर के लिए मुशक्कत करती नजर आ रही है। तो ये हो रही है एरियर की बात। अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो 27 तारीख का जो बजट जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें तो एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए तो जारी हुआ नहीं आवंटन। अब जाकर के 3,04,640 हो गई है एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों की संख्या। तो उनका वेतन होगा कैसे, क्योंकि केंद्र सरकार जो है राशि के लिए हाथ मोड़े हुए है, राशि दे नहीं रही है और 9425 करोड़ में से 1860 करोड़ दिए राज्यांश मद से जो है वेतन भुगतान हो रहा है और राज्य सरकार ने कैबिनेट में पास नहीं किया एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए। तो ऐसी स्थिति में एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए जो है सांप छुछुंदर की स्थिति हो रही है। यदि एरियर टूटेगा तो जनवरी का वेतन मिलेगा, अन्यथा वेतन पर लाले पड़ेंगे। और यदि आने वाले दिनों में कैबिनेट की बैठक में यदि आवंटन हो जाता है राज्य सरकार मद से या केंद्रांश मद से भी आवंटन हो जाता है, राज्य सरकार को राशि भेजी जा सकती है तो फिर वेतन भुगतान होगा। रही बात जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों की, तो आराम से आप विपत्र बनाइए कम से कम 3% वृद्धि के साथ, क्योंकि 3% वृद्धि का जो है बिहार गजट जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं 4% डीए वृद्धि की। तो अब तक जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है, जैसे ही जारी किया जाएगा तो राज्य सरकार भी उसके 1 सप्ताह के बाद जारी कर देगी तो आपको जनवरी से डीए मिलेगा। इस राशि का डीए एरियर मिलेगा, लेकिन उस राशि का आप अभी विपत्र बनवा नहीं सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर। और ये बात हो गई एसएसए और जीएबी मद से वेतन भुगतान की। डीए पर फैसला ये है हिंदुस्तान लाइफ से कि 4% फरवरी से वेतन आप ले सकते हैं, क्योंकि फरवरी में ही इसका जो है ये घोषणा की जाएगी। 1 फरवरी के बजट में पूरा उम्मीद है कि 7th पे से 8th पे कमीशन का भी घोषणा हो जाए। अन्य लोक लुभावन घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि ये अंतिम पूर्ण बजट है केंद्र सरकार के लिए 2024 के चुनाव से पूर्व। और लोक लुभावन घोषणा इसलिए हो सकती है कि चुनाव में किसी भी कीमत पर जो है बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है वो अपना जो है हार को सुनिश्चित नहीं करना चाहती, वो जीतना चाहती है भारी बहुमत से। इस बाबत जो है लोक लुभावन बजट हो सकता है। कर्मचारियों को भी नाखुश नहीं करना चाहती है सरकार। जी हाँ फ्रेंड, ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो टाइमलाइन तय किया गया है ये 15 मार्च तक का, 20 मार्च तक का है और 28 फरवरी तक का जो है पहला टाइमलाइन है। तो
एरियर की राशि इसी टाइम लाइन पर आ रही है 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी तक यदि एरियर का आवंटन नहीं हुआ जिलावार तो ये राशि लौट सकती है, लौट जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, एरियर लेने के लिए तो काफी मुशक्कत करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, मैं धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ते गया और एक ना एक दिन मंजिल ने मुझे मेरे कदमों को चूम ली, मेरी हौसला देखकर। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। तो यहाँ पर लड़ना पड़ेगा सरकार से 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को एरियर के लिए, और लड़ना पड़ेगा अपने ही लोगों से जो आपके पैर को खींच रहे हैं और आपका शोषण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, वो आस्तीन के सांप हैं और उनके फन को कुचल दीजिए। जब तक आप उनके फन को नहीं कुचलेंगे, आप इसी तरह से अपने 60 साल के सेवा काल की जो नौकरी है, जिसमें से 20-30 साल, 10 साल, 5 साल जो भी बचा हुआ है, इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए ये आप जानते हैं। जब आपके बीच में ही आपका दुश्मन है, आपके संग के लोग ही आपके दुश्मन है, तो फिर आपको परेशान होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हो, चाहे अन्य कोई आपका हितैषी संघ हो, चाहे आपका लाखों शिक्षक हो। तो इस बात को पहचानिए और ऐसे लोगों को करारा मुंहतोड़ जवाब दीजिए और उनके फन को कुचलने का काम कीजिए। अन्यथा की स्थिति में एरियर भी लौट जाएगी, जो राशि 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष से आपको नहीं मिली है वो भी लौट जाएगी। लाखों शिक्षक जो है इंतजार में है कि मेरा 2,25,000 का एरियर बन रहा है, मेरा 3,15,000 का एरियर बन रहा है। आप बैठे बैठे सिर्फ कैलकुलेशन करते रहिएगा, हिसाब जोड़ते रहिएगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा बाबा डी का ढुल्लू। इसीलिए सजग हो जाइए, होशियार हो जाइए और अपने विवेक से और अपने नॉलेज के, अपने हुनर के, अपने एजुकेशन के ताकत को पहचानिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दीजिए और उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं 2083 से नाम बदलकर इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वालों का रिजल्ट रद्द होगा। बहुत ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि इस तरह के कारनामे को किए हैं और विभिन्न विभागों के लोग भी करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि जो नाम बदल कर किए हैं। यहाँ पर देखिए, अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने यह दिया है कि एनपीएस में शेयर बाजार में पैसा लगा दिया जाता है और ईपीएफओ का भी पैसा लगा दिया जाता है। सारे पैसे शेयर बाजार में लगाए जाते हैं और वहां पर कोई भी अस्थिरता नहीं है, वो कभी डाउन कभी अप। शेयर बाजार क्या होता है, कभी अप कभी डाउन, जिससे हमारे पैसे भी हिचकोले खाते हैं और कभी यदि डूब गया तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए ओपीएस के लिए लड़िए फ्रेंड, क्योंकि ओपीएस आपको स्थायित्व देता है, मजबूती देता है, उसमें पैसे डूबते नहीं है, वो निश्चित है। जी हाँ फ्रेंड, डाक विभाग में 40,889 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें 18,122 पद सामान्य के लिए है और विभिन्न जो आरक्षण का कोटि है वो भी फॉलो किया जा रहा है। तो एक अच्छी वैकेंसी निकली है, खास करके 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, 10वीं पास अभ्यर्थी तो भारी संख्या में है और कई सारे बेरोजगार जो है इंटर स्नातक और अंतर स्नातक किए हुए भी बैठे हैं। जी हाँ फ्रेंड, गूगल प्ले स्टोर पर जो है फरवरी के दूसरे हफ्ते में जाति आधारित गणना का लॉन्च हो जाएगा। लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा गुहार करती है बिहार सरकार से कि आपका जो पहला चरण खत्म हुआ, आप उसके पहला पैसा सभी जो है 1,72,000 कर्मियों को दे दे, अन्यथा की स्थिति में आपके काम में बाधा पड़ सकता है। आप सिर्फ काम मत लीजिए और जो कर्मी है उनको भुगतान भी कीजिए। और खास करके ऐसे शिक्षकों को, ऐसे कर्मियों को जहां जहां से क्षतिपूर्ति का लेटर नहीं निकला है या उन्हें विरमित नहीं किया गया है, तो इस बाबत भी प्रदेश स्तर से एक पत्र निकालिए कि सभी शिक्षकों को एक समान रूप से क्षतिपूर्ति का अवकाश मिले, सभी कर्मियों को एक समान रूप से क्षतिपूर्ति का अवकाश मिले। शिक्षक तो सारे कामों को आपको कर लेते हैं, लेकिन आप एक कान खोलकर सुन लीजिए, गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार, यदि आपने शिक्षकों को उसका वाजिब हक ओपीएस और राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया तो आप अपना उल्टी गिनती को आरंभ कर लीजिए। ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ओर से यह आह्वान किया जा रहा है 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की ओर से कि जो शिक्षक के साथ रहेगा, शिक्षक भी उसी का साथ देंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो इस ऐप के द्वारा हम लोग अपने काम को अंजाम देंगे और जहाँ जिन घरों को हमने सूचना एकत्र किया है उन्हीं घरों पर जाकर अन्य सूचनाओं को भी एकत्र करेंगे। मिड डे मील चल रहा है उधार से। जी हाँ फ्रेंड, केंद्रांश मिला नहीं है सर्व शिक्षा अभियान का, तो उधार से तो चलेगा ही और चलाइए उधार से। लेकिन एरियर क्यों नहीं दे रहे हैं आप, क्यों नहीं वेतन दे रहे हैं उधार से? दीजिए। जब मिड डे मील चला रहे हैं तो आप वेतन भी दीजिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई मैटर है। जनता से जुड़ी हुई मैटर पर और खाद्य सुरक्षा अधिनियम यहाँ पर लागू होता है, तो सरकार यदि नहीं एमडीएम चलाएगी
तो उनको खाता में पैसा भेजना पड़ेगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो चुका है और ये कांग्रेस के सरकार ने लागू किया था, जिसे आज भी जारी रखा गया है। तो इस बाबत जो है उधार में भी एमडीएम को चलाना पड़ता है, और नहीं भी चलता है एमडीएम तो बच्चों के खाते में राशि को देनी पड़ती है। उसी तरह से शिक्षकों के वेतन को भी बिल्कुल स्थगित दिया जाए। यदि टाइमली वेतन नहीं होता है तो उसको ब्याज के साथ भुगतान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक आप अपने हुनर को पहचानिए और सरकार से लगातार लड़ाई कीजिए। अगले साल आप इस साल मनुष्य को गिन लीजिए, आदमी को गिन लीजिए, अगले साल जानवर को भी गिनिएगा, और इसमें कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद आप पशु पक्षी को भी गिनिएगा, सांप और मच्छर को भी हो सकता है सरकार आपसे गिनवा ले, क्योंकि आप तैयार हैं। जो लोग काम करते हैं उसी से सरकार काम करती है। आप इनकार करना सीखिए, इनकार नहीं करेंगे तो आपको कीड़े मकोड़ों के भाव में आपसे काम लिया जाएगा और आपको मिलेगा बाबा जी का डुल्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छात्रा के खाते से साइबर अपराधियों ने निकाल लिए हैं 99,003 बार में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में जूता मोजा पहनने पर रोक। इतने ठंड में लोग जूता मोजा पहन करके नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सरकार अपनी कमियों को, आप शिक्षकों को चीटिंग करने से नहीं रोक पाते हैं। बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर जो है चीट करके टॉप बन जाते हैं और आप यहाँ जूता और मोजा पहनने पर रोक लगा रहे हैं। ये बिल्कुल दकियानुशी और बिल्कुल जो है गैर संवैधानिक यहाँ पर जो है बात सरकार के द्वारा की जा रही है। इतने कड़ाके के ठंड में जो है जूता और मोजा पहनने पर रोक लगा दी गई है। 8वें पे कमीशन का भी हो सकता है घोषणा, जो 1 फरवरी को घोषणा करेगी सीतारमण जो वित्त मंत्री भारत सरकार की है। और देखना है कि ये इस कंजूस सरकार से जो कर्मचारियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्या कुछ करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं विद्यालय में जो अनुपस्थित है ऐसे शिक्षकों को वेतन का भुगतान कर दिया गया है और क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया है भागलपुर में। और ट्रांसफर को लेकर के जो है बार बार जो है स्लोगन्स आते रहते हैं, बार बार जो है यहाँ पर अलग अलग जो है बातें आते रहती है। तेजस्वी यादव ने नई बनाने के लिए बात कही है। टीईटी की परीक्षा फिर से होगी। अब देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण समाचार को। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बढ़िया और कनिया का मैटर हाईलाइट हुआ है और 14 हेडमास्टर और 14 शिक्षकों का वेतन बंद हो गया है। ये अररिया से खबर आ रही है, क्योंकि जो कनिये हैं वो चार्ज देना नहीं चाहते और बढ़िया है चार्ज लेना नहीं चाहते। इस चक्कर में दोनों का वेतन बंद हुआ है और ऐसे हजारों शिक्षक है, ऐसे हजारों नहीं, कम से कम 40-50 हजार शिक्षक है पूरे बिहार में जो बढ़िया कनिया के चक्कर में जो है अभी भी चार्ज कोई दे नहीं रहे, कोई दे रही है। इस बाबत जो है बिल्कुल आरटीआई करना चाहिए। किन जिलों में जो है एरियर का भुगतान हुआ है इस बाबत भी आरटीआई करना चाहिए, तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा और सरकार से लड़ाई, एक धारदार लड़ाई शुरू होगी। जी फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से नहीं मिलेगा कुछ बंधु इस गूंगे बहरे सरकार से। तू भी अपना इतिहास पैदा कर, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।